देशम है ना। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। तो आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त किसानों को लेकर जिस तरह की चीज़ें हरकतें हुई हैं, उसको लेकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर इंडिया में किसानों को हो क्या गया है। क्या जिस तरह से किया गया 26 जनवरी को लाल किला जो तिरंगा फहराने की जगह है, वहाँ किस तरह की हरकतें हुई, ये पूरी दुनिया देखी, शर्मसार है पूरा देश किसानों की हरकतों को लेके। जय जवान जय किसान कहते हैं, लेकिन जय जवान की जगह जय किसान अब कुछ उपद्रवियों के कारण इस पे अब एक बार से फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम आपको इस वक्त हम दिखाएंगे कि आखिर विदेशी मीडिया क्या कुछ कह रही है इस 26 जनवरी को जो भारत में हरकत हुए हैं किसानों के ज़रिए, उस हरकत को लेकर विदेशी मीडिया क्या कह रही है, वहाँ के क्या समाचार पत्र कह रहे हैं, वहाँ की मीडिया क्या कह रही है, ये भी आप सुन लीजिए। ये आपको मैं एक रिपोर्ट आपको सुनवाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थीं। रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेज धार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थीं, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल शासकों की रिहाइश रहा है। कई जगहों पर दृश्य ऐसे थे जहां एक तरफ पुलिस राइफल ताने खड़ी थी और दूसरी ओर किसानों का हुजूम था। ज्यादातर किसान पहले से तयशुदा रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दाग कर रोका। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से आए हैप्पी शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम तब तक नहीं जाने वाले जब तक कि मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेते। वहीं किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलवीर सिंह राजेवाल के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है, इस आंदोलन की पहचान रही है कि ये शांतिपूर्ण रहा है। सरकार अफवाह फैला रही है, एजेंसियों ने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन यदि हम शांतिपूर्ण रहे तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तनाव का माहौल था, जहां कुछ अधिकारियों ने ये दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों में उग्रवादी तत्व शामिल हैं, जो किसानों के दिल्ली में दाखिल होने पर हिंसक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। अखबार ने दिल्ली के एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विश्लेषक अंबर कुमार घोष के हवाले से लिखा है कि किसान संगठनों की पकड़ बड़ी मजबूत है। उनके पास अपने जन समर्थकों को सक्रिय करने के लिए संसाधन है और वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान संगठन अपने विरोध को केंद्रित रखने में काफी सफल रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत की 1.3 अरब आबादी में लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अल जजीरा ने अपनी खबर की शुरुआत कुछ इस तरह से की है। भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया।
हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। खबर में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए, जहां सिख किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लगाया कि ये वही लाल किला है जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हैं। खबर के साथ प्रकाशित एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सड़क पर एक शव है जिसे तिरंगे से ढका गया है और उसके आसपास प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। साथ ही एक पोस्टर का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर में कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। खबर में कहा गया है कि कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हजारों किसान मंगलवार को बैरिकेड्स हटाकर ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में घुसे और वहां अपने झंडे लगा दिए। खबर में कहा गया है कि निजी खरीदारों की मांग करने वाले कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के बाहर बीते 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, जो साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। CNN ने अपनी खबर में कहा है कि एक ओर जहां सरकारी परेड आयोजन कोविड-19 की वजह से पहले जितनी बड़ी होनी थी, वहीं दूसरी ओर किसानों ने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ही अपना मार्च निकालने की योजना बनाई। खबर में कहा गया है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खबर में संयुक्त किसान मोर्चे के बयान के हवाले से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की, वरना आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा है। गार्डियन के मुताबिक लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशान साहिब फहराने वाले पंजाब के किसान दिलजिंदर सिंह का कहना था कि हम बीते 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अतीत में हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। ये संदेश है सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गयी तो हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। गार्डियन के मुताबिक गुरदासपुर से आए 50 वर्षीय किसान जसपाल सिंह का कहना था कि प्रदर्शनकारी किसान को कोई डिगा नहीं सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी सरकार कितना जोर लगाती है, हम घुटने नहीं टेकने वाले। सरकार हिंसा कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। कनाडा से प्रकाशित होने वाली खबर द स्टार ने इस खबर को छापते हुए लिखा है, मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। द स्टार ने न्यूज एजेंसी AP की खबर को छापा है, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब बयां किया गया है। अखबार में छपी खबर में 5 लोगों के परिवार के साथ दिल्ली आने वाले सतपाल सिंह कहते हैं, हम मोदी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं एक अन्य युवा मनजीत सिंह ने कहा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप अपने कानूनों को हम पर नहीं थोप सकते। तो ये है स्थिति जो किसानों ने भारत में आंदोलन के नाम पे उपद्रव किया है और 26 जनवरी को ऐसी घटनाएं की। तो विदेशी मीडिया को आपने सुना कि वो क्या कह रही है कि, और ये तब तक ये बातें गूंजती रहेगी, तब तक गूंजती रहेगी जब तक कि इन लोगों में कोई तरह की सुधार या इस तरह की माफ़ीनामे की बात ना आ जाए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये लोग माफ़ी भी मांग लें, लेकिन इतनी बड़ी घटना, आप एक भरोसा दिला के कि हम मार्च करेंगे लेकिन अनुशासन के साथ करेंगे, ऐसा आपने किया। तो जो भी हैं देश के जो भी व्यक्ति हैं वो कम से कम तिरंगा फहराने की जगह जो है वो वहाँ तो अपनी कोई झंडा, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। और ये बातें पब्लिक भी समझ रही है, किसान कहने वाले या जो हरकत किए हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, या समझ में नहीं भी आ रही होगी तो उसका परिणाम उनको भुगतना होगा, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। देशद्रोह का जो मामला है वो चलेगा और फिर कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, एक तरह के ये इस घटना से एक बहुत बड़ा लेसन भी मिलने वाला है आंदोलनकारियों को कि आंदोलन के क्या तौर तरीके हैं, इसको भी समझना होगा। फ्रीडम ज़रूर है अपनी इंडिया में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी कर लें और कोई भी तरह से मनमानी कर लें अपनी बात मनाने के लिए। मनाने का एक अपना तरीका है, संवैधानिक तरीका है, वो अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि देश को खतरा लगे और आप उपद्रवी कहलाएं या आतंकी जैसी हरकत आप नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सबके सामने है। हमारे देश में भी इस बात को लेकर आम पब्लिक क्या कह रही है या आम लोगों के बीच क्या चर्चा है, लीडरों के बीच क्या चर्चा है, आए दिन टीवियों पे डिबेट क्या हो रहे हैं, मैं उन डिबेटों को भी आपको टीवी डिबेट को भी मैं दिखाता हूँ अभी। वो आप देखिए कि अलग अलग चैनलों पे क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी आप देखेंगे तो आपको ये पूरी सीन समझ में चीज़ें आएंगी। तो ज़रा सा हम आपको टीवी डिबेट आपको सुनवाते हैं विभिन्न चैनलों पे किसान आंदोलन के नाम पे जो 26 जनवरी को हुए हैं उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए ज़रा सा इसको। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। और ट्रैक्टर मार्च से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान हम आपको सुनवाते हैं। सरकार मान नहीं रही है, ये बात राकेश टिकैत ने इस वीडियो में बोली है। लाठी और झंडे लेकर आना अब बहुत हो गया, जमीन बचाने के लिए आ जाओ, ये बातें कही हैं राकेश टिकैत ने। किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा। 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है। सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे, नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मतलब सोचिए, कहा गया किसी ने ट्रैक्टर को रोका तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। 26 तारीख को फाइनल मैच होगा, अंदर तक घुसेंगे, वो बैरिकेटिंग तोड़ देंगे, लाठी डंडों के साथ आओ। तो फिर कहां से अचानक हो गया दंगा? ये तो पूरा प्लान्ड दंगा था, ये पूरा प्लान्ड दंगा था। जो भोले भाले किसान अब भोले भाले बनने की एक्टिंग कर रहे हैं ना, कुछ किसान नेता जो अब एक्टिंग कर रहे हैं भोले भाले बनने की, कि नहीं हमें तो पता ही नहीं, अचानक से कुछ दंगा या आंदोलनकारी या जो है अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या किसान नेताओं ने दंगा नहीं भड़काया? और दंगे से पहले क्यों यह बयान दिया था कि कोई रोक कर दिखाए, बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ो, फाइनल मैच होगा 26 तारीख को। जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, और मेरे साथ लेफ्ट के नेता भी हैं, आज विवेक श्रीवास्तव भी हैं, और साथ ही मेरे साथ कुछ किसान नेता हैं, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ पंजाब मंडी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रविंदर चीमा जी, किसान नेता हैं, और कश्मीर चौधरी, ये 2 किसान नेता मेरे साथ कुछ ही सेकंड्स में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बिना लाग लपेट के जवाब दीजिएगा, ताल ठोक के पूछ रहा हूं, किसान नेताओं ने दंगा भड़काया? सवाल खत्म हो गया आपका? जी अच्छा अमन भाई, ये पूरे तरह से प्लानिंग थी। आप अभी जो स्टेटमेंट दिखा रहे थे, बहुत सारे, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे और भी दूसरे जो आप किसान नेता को दिखा रहे थे, ये नेता नहीं, टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं, उनसे कम नहीं है। जिस तरह से लाल किले में झंडा जो है वो देश का झंडा को गिराया, उसमें कितने देश के लोगों का दिल टूटा है, ये आपको पता है।
और वहां पर झंडा, वो अजीब सा झंडा लगाया, किसका खालिस्तानी था किसका था मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जो झंडा था वो देश का झंडा हटा के लगा। सबसे बड़ा अपमान देश का किया गया। ऐसे में अभी पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस जो है उसको FIR भी कर रही है। जितने किसान नेता हैं जो आज भोले भाले बन रहे हैं, वो उन्होंने ही अपने लोगों को आगे करके रखा। जिस तरह का रैम्पेज किया, जिस तरह से अटैक किया पुलिस पे, अपने इस जिंदगी में तो मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस पे इस तरह से अटैक कोई कर रहा है। और वो साफ साफ दिख रहा था कि ये पूरे किसान नेता नहीं, ये जो है वो मतलब असलहा से लैस थे, रॉड था उनके पास, तलवार थे उनके पास, हर वो साधन था जिससे वो अटैक कर सकते थे। आपका ये नैरेटिव मीडिया में जा सके। अब एक मिनट आवाज बंद करिए। विवेक आपके पास आऊंगा तब बोलिए। अरे विवेक जी मेरी बात तो सुनिए। ऐसे नहीं डिबेट होगी। और प्रवोक किया है विवेक श्रीवास्तव, शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पर दंगा नहीं होगा, ये डिबेट में दंगा अलाउ नहीं करूंगा मैं। आप शांत हो जाइए, यहाँ पर मत उकसाइए, मत भड़काइए, शांत रहिए, ऑडियो बंद करिए इनका। नहीं विवेक, मैं आपका नाम लूंगा आप तब बोलेंगे, मैं आपका नाम लूंगा आप तब बोलेंगे। ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं PCR बोल रहा हूँ, ऑडियो बंद से। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका नाम लूंगा आप तब बोलेंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। आई विल मेक श्योर, बीच में मत बोलिएगा, डिबेट में दंगा नहीं। अमन भाई, बोलिए जफर इस्लाम। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें जो हुलिगन्स थे, जो इस तरह की हरकत किए थे, उनकी पहचान की जा रही है। 200 FIR हो गए हैं, लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। और किसान नेता जफर भाई, एक सवाल पूछता हूं आपसे, प्लानिंग की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जफर इस्लाम, आपने कहा ये प्लान्ड दंगा था, ये आतंकी थे, आपने ये सब कहा। इन्होंने तो कहकर, चुनौती देकर अटैक किया दिल्ली पर। इन्होंने तो घर में घुसकर थप्पड़ मारा है। इन्होंने कहकर, चुनौती देकर, आपको पता नहीं था क्या? ये तो इन्होंने तो आपकी कमजोरी बता दी आज। इन्होंने कहकर दंगा किया और आप कुछ नहीं कर पाए। शाहीन बाग में भी ऐसा हुआ, दंगा हुआ, आपने कहा आगे नहीं होगा। फिर दिल्ली में दंगा हो गया, दिल्ली में 1 साल में 2 दंगे हो गए। और कहकर दंगा करते हैं ये लोग, और आप कहते हैं अब करेंगे कार्रवाई। आपको पता नहीं था क्या क्या इनकी प्लानिंग थी? सुन लीजिए 1 मिनट अमन भाई जी। देखिए, क्या आप चाहते हैं कि वहां गोली चलाती पुलिस से जिस तरह का संयम बरता, वो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसा मिसाल कहीं नहीं देश के, दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा कि पुलिस ने खुद पे लाठियां खा ली लेकिन गोलियां नहीं चलाई। उसमें बहुत सारे किसान भी होंगे, बहुत सारे मासूम भी किसान होंगे, उनके बहकावे में आ गए होंगे, हो सकता है वहां से प्रेजेंट हो गए। लेकिन गोलियां जब चलती है तो खून खराब होता है और उसमें कई लाश गिर जाते हैं। तो क्या आप चाहते थे कि क्या वहां पर खून खराब हो? जिस तरह का संयम बरता, आपको पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। पुलिस ने संयम बरता। अब पुलिस कार्रवाई करेगी, देख के कार्रवाई करेगी। जो लोग वायलेंस कर रहे थे उनको पकड़ा जाएगा। वहां पर गोलियां चलती तो कई लोग अब कार्रवाई करने से क्या जफर इस्लाम गणतंत्र की गरिमा लौट आएगी? जो इन्होंने लाल किले पर चढ़ाई की, कब्जा किया, जो दुनिया में शर्मसार किया, वो क्या गरिमा लौट आएगी? अब कार्रवाई ये कर कैसे लेते हैं? मुझे बताइए। शाहीन बाग गैंग ने दिल्ली में दंगा किया, आप लोगों ने कहा अब नहीं होने देंगे, अब नहीं होने देंगे। इन्होंने, आतंकियों ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी, आप कह रहे हैं अब नहीं होने देंगे, अब कार्रवाई करेंगे। अरे हो कैसे जाता है? ये दिल्ली दंगा के कितने विलन हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, हो कैसे जाता है? ये सारे भड़का रहे थे, सिख फॉर जस्टिस धमका रहा था कि दिल्ली की बिजली काट देंगे, वो धमका रहा था कि खालिस्तानी झंडा लहराओ। उन्होंने कहकर दंगा किया कि हम करने आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। जफर भाई, आप नहीं रोक पाए, अब आप कार्रवाई करेंगे। 22 पर FIR, 200 गिरफ्तार, अब करेंगे। रोक क्यों नहीं पाए? एक मिनट अमन भाई, मैं इस पैनल पे बैठे हुए सभी लोग से स्टार्ट करता हूं आपसे। आपके साथ भी 4 लोग जो बैठे हैं पैनल पे, उनसे भी पूछता हूं, क्या वो चाहते थे कि पुलिस जो है खुद पे लाठी खा गई, लेकिन पुलिस घुसने क्यों दिया इनको? खालिस्तानियों को घुसने क्यों दिया? इनका सफाई अभियान क्यों नहीं किया? सिंगू बॉर्डर पर जाकर स्वच्छता अभियान चलाते ना आप। जगतार सिंह अवारा से लेकर भिंडरा वाले के पोस्टर है वहां पर। खालिस्तानी घुसपैठ पर आपने उनकी सफाई क्यों नहीं की? फिर आप अलाउ करते ना इनको। किसान भाइयों ने कुछ नहीं किया, लेकिन खालिस्तानियों ने किया ना। जफर इस्लाम, सुन लीजिए, आपके चैनल पे पहले भी कहा था मैंने कि सरकार
को इन लोगों ने आश्वासन दिया है हर तरह के एनओसी में इतने सारे जो कंडीशन लगाए थे पुलिस सब में कंप्लाई किया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई आप पुलिस और इन महकमे से बात करके अगर निकालना तो उनकी परमिशन चाहिए। पुलिस ने उनको 37 कंडीशन दिए थे, उन लोगों ने एनओसी लिखा और सब को साइन करके दिया। ऐसे लोग जिन्होंने आश्वासन दिया था, किसान नेता जो नेतागिरी वहां कर रहे थे, उन लोगों को अब पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनके साथ जो है जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप ही कुछ बताइए मोहन भाई, क्या वहां पर आप अब इनको पकड़िए, ये गणतंत्र के गद्दारों को, दंगे के दानवों को पकड़िए, जेल में डालिए, ऐसी नजीर पेश करिए ना, किसी की हिम्मत नहीं होती। इतनी हिम्मत तो मैं ताल ठोक के बोलता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग की नहीं हुई, इतनी हिम्मत तो टुकड़े टुकड़े गैंग की नहीं हुई लाल किले पर आंख उठाकर देखने की। इन आतंकवादियों ने लाल किले पर चढ़ाई करी है, इन दानवों ने, इन आतंकियों ने, दंगाइयों ने लाल किले पर कब्जा किया है, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लाठी डंडे रॉड तलवारें चलाई हैं पुलिस वालों पर, 100 के करीब पुलिस वाले जख्मी हैं। ऐसी नजीर पेश करिए जफर इस्लाम कि आज के बाद किसी की हिम्मत ना हो। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बिल्कुल वैसी नजीर पेश किया जाएगा जो आगे कोई कल्पना ना कर सके। ऐसी गलतफहमी में कोई ना रहे। सरकार, देखिए सरकार के पास बहुत आसान है कि गोली चलवा दे, लेकिन अगर गोली चलवाते तो बहुत सारे लोग, जिस तरह के मौत थी, बहुत सारे लोग मर जाते। सरकार और पुलिस दोनों को आप बधाई दीजिए कि उन्होंने जिस तरह का संयम दिखाया है, शायद इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। सर मैं बधाई तब देता है जब जो है ना लोकतंत्र का चीरहरण ना होता, जब लोकतंत्र लज्जित ना होता और गणतंत्र की गरिमा नहीं गिरती ना, मैं आपको बधाई देता। ये लोग जो करने आए थे वो कर गए, अब आप इनको पकड़िए, इनको अंदर करिए, तब दूंगा बधाई। अभी तो नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तो ये ताकतवर और आपकी कमजोरी सामने आई। इन्होंने कह के दिल्ली में दंगा किया है, कह के दंगा किया। सौरभ भारद्वाज आपके पास आऊंगा, उसके बाद चीमा जी और विवेक श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा। पहले आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज है। सौरभ भारद्वाज, एक मिनट आ रहा हूं जफर भाई आपके पास आ रहा हूं। सौरभ भारद्वाज जी, इन गणतंत्र के गद्दारों की सजा क्या? देखिए, मेरे को तो बड़ा सीधा सीधा नैरेटिव जो आपने जोड़ा शाहीन बाग का और कल के हादसे का, बड़ा सीधा सीधा सा नैरेटिव दिख रहा है। शाहीन बाग का जितना राजनीतिक फायदा भाजपा ने उठाया उतना किसी ने नहीं उठाया, और कल जो काम हुआ है उसका अगर कोई किसी को फायदा मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा को है। जिस आदमी ने वो झंडा फहराया, जिसका वो गैंग था, जिसको आप गद्दार बता रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ 7 रेस कोर्स रोड में उनके साथ, उनके सांसद सनी देओल के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, बाकायदा फोटो खिंचा रहे हैं। उसके बाद बाकायदा आपके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने वो फोटो ट्वीट करके कहा कि देखिए भारत जो है और मजबूत हो गया, और वो दीप सिद्धू जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ थे। उसके बाद दीप सिद्धू जी की फोटो जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी है। सनी देओल जो भाजपा के सांसद हैं, उनके कैंपेन के अंदर पूरी तरह उनके दाहिने हाथ की तरह दीप सिद्धू रहे। सनी देओल खुद कह रहे हैं ये मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे साथ सालों से, ये मेरे साथ। अगर उसका गैंग अब मिलकर, लाल किले के ऊपर एक झंडा फहरा रहा है और इससे पूरी तरीके से फायदा अगर बीजेपी की राजनीति को हो रहा है कि आप एक किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने में बीजेपी को फायदा मिल रहा है, तो बोलिए जफर भाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, दंगे आंदोलन में दंगे से फायदा सरकार को? माथे पे लिखा रहता है, आप इतने लोगों, आप भी खुद नेता, आप इतने लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो क्या माथा पे लिखा रहता है किसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, वो क्या करने वाला है? वो लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों की दोनों स्क्रिप्ट जो है भाजपा ने लिखी है, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसान की मांगों को दबाने के लिए काम किया गया है। जहां तक देश के ऊपर बलिदान सौरभ भारद्वाज, ये सारे बीजेपी के थे क्या जिन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा पुलिस वालों को? अगर एक आधा आप कह रहे हैं कि वो सनी देओल के साथ था तो बीजेपी सफाई दे देगी, सनी देओल ने सफाई दे दी, बीजेपी सफाई, ये सारे बीजेपी के थे क्या? ये सारे जितने दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे, ये सारे बीजेपी के थे क्या? देखिए, दोनों ही तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आई है। ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां पे किसानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, एक के किसान को 20-20 पुलिस वाले जो है लाठियों से मार रहे हैं। तो ये तो सिर्फ क्लिप की बात है कि कौन सा वीडियो कौन कब दिखाता है, वरना किसानों के ऊपर भी पुलिस ने खूब अत्याचार किया है। ये किसान है, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सौरभ भारद्वाज आप बताइएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। दिल्ली में दंगा करने वाले अभी भी आपकी नजर में किसान है, मेरी नजर में दंगाई है, ये आतंकी।
राकेश टिकैत का अपमान नहीं है, आपका सबका अपमान है। पूरे हिंदुस्तान का किसान हो रहा है, किसान की आग सवार हुई है। क्या होगा? बात होगी, ठोक के बात होगी किसान के इशू पे। किसान ना हारा ना हार का जाएगा, किसान जीत के और सम्मान के साथ हो जाएगा। इन्होंने पानी नहीं दिया, अपने बोरिंग करेंगे यहीं, अपने वाशरूम बनवाएंगे, नहीं जरूरत है। गुरुवार को जिस गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन ढलान पर दिख रहा था, वो 24 घंटे के भीतर एक बार फिर उफान पर। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से किसान लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसने गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने की चुनौती को बेहद मुश्किल बना दिया है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर नए सिरे से टेंट खड़े किए जा रहे हैं। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मंडली जमा ली। भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ सकती है। मंच के सामने मंच है और मंच के सामने जो भारतीय किसान यूनियन है उसका झंडा इस समय लहराया जा रहा है। जो समर्थक हैं खासतौर पर राकेश टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो बड़ी संख्या में रातों रात यहाँ पहुंच चुके हैं और इसीलिए अब जो आंदोलन खत्म होता हुआ 24 घंटे पहले तक दिखाई पड़ रहा था, उसमें नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है और नजर इसी पर है कि अब प्रशासन का रुख आखिरकार क्या कुछ होता है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के उत्साह में वापसी की सबसे बड़ी वजह नरेश टिकैत और उनके आंसू, जिन्होंने टिकैत समर्थकों के दिल में मान सम्मान की आग को भड़का दिया है। आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा, आंदोलन बिल्कुल जीत की तरफ जा रहा, आर पार की दिशा में जा रहा। पहले आंदोलन कुछ भटकाव में था, लेकिन ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। गांव से जाटलैंड से सब आदमी घर से निकल चुके, सब रोड पे आ चुके। अब तो मान सम्मान की लड़ाई है। लेकिन गुरुवार शाम 7 बजे तस्वीर बिल्कुल अलग थी। राकेश टिकैत के सरेंडर की अटकलें लग रही थी, जिसका मन से ऐलान होने का सभी इंतजार कर रहे थे। इसी बीच राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की और हमारे संवाददाता कुमार कुणाल से बात करते हुए वो अचानक रोने लगे। लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ? क्या ये बांटने की साजिश चली जा रही। राकेश टिकैत को रोते हुए सारे देश ने देखा, जो किसानों से साजिश का आरोप लगा रहे थे। अब तक सारा मीडिया आ चुका था और टिकैत रोते हुए बोले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्होंने 2 ऐसी बातें कही जिनका बड़ा असर हुआ और पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक उनके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। बिल वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर उनके टेंटों की बिजली और पानी को सरकार ने काट दिया। लेकिन टिकैत ने जब ये बात रोते हुए कही तो उनके समर्थकों को देखा नहीं गया और वो रात में ही गाजीपुर बॉर्डर के लिए पानी के साथ रवाना हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि पानी पिएंगे तो अपने गांव का ही पानी पिएंगे और अन्य का एक दाना नहीं खाएंगे। और ये पानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। ये पानी आप कहाँ से लेके आए? गाजियाबाद मोदीनगर तहसील से। मोदीनगर तहसील का तहसील मोदीनगर तहसील मोदीनगर। आप पानी किसके लिए लेके आए हैं? किसके लिए आए हैं? राकेश टिकैत जी के लिए आए हैं लेके। न पानी मंगाया है, पानी सब लोग जीने मरने की कसम खा के आए। या हमारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अब बिल बाद में पास होते रहेंगे, अपना सम्मान खत्म नहीं होने देंगे। जब तक ये लोग मर नहीं जाएंगे है तो वापिस नहीं जाएंगे। गाजियाबाद को पानी से भर देंगे हम पूरा गाजियाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश में की सरकार पानी पियो।
गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद सरकार ने गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए लगा कि गाजीपुर बॉर्डर अब राकेश टिकैत को खाली करना होगा। इस बीच राकेश टिकैत ने सरेंडर के सवाल पर चुप्पी साधकर सस्पेंस बढ़ा दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे राकेश टिकैत के तेवर ही बदल गए। दावा है कि राकेश टिकैत की पुलिस से बातचीत के बाद कुछ बीजेपी समर्थक खाली करो के नारे लगाते हुए गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे आए और टिकैत समर्थकों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। बस वहीं से बात बिगड़ गई। राकेश टिकैत अड़ गए और गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने की सरकारी मंशा धरी की धरी रह गई। जिस तरह से बीजेपी के लोग, पुलिस हमारे पर लाठी चलावे, गोली चलावे, कुछ भी चलावे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का काम है। लेकिन अगर कोई पार्टी के आदमी पुलिस के साथ में मिलकर काम करे तो दर्द उससे होता है। हमारे बुजुर्ग वालों के साथ में हम जेल में चले जाते और उनके बाद में बीजेपी के लोग पुलिस खड़ी देखती, उनके हाथ में लाठी थी, प्रोजित तरीके से थे। वे जो बुजुर्गवार है इनका क्या हाल वे करते। तो आपने देखा कि विभिन्न चैनलों पे जो लीडर बनने वाले हैं किसान के, वो क्या कह रहे हैं। 2-3 संगठन ने तो अपने किसान आंदोलन को बिल्कुल खत्म कर दिया। किसान नेता की पोल खुल गई है। राकेश टिकैत पर किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा आरोप तय समय से पहले कि राकेश टिकैत ही निकल गए थे। राकेश टिकैत की नीयत के ऊपर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नकली किसान नेताओं की अब पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। वीएम सिंह बड़ा आरोप राकेश टिकैत के ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तय वक्त के पहले ही राकेश टिकैत ट्रैक्टर लेकर के निकल चुके थे। तो अब नीयत पर सवाल खड़े किए हैं राकेश टिकैत के और सीधा अटैक राकेश टिकैत के ऊपर। बड़ा आरोप राकेश टिकैत के ऊपर ये लगा है कि समय से पहले ही राकेश टिकैत जो है वो निकल गए थे। यानी खुद अगर नेता अपनी कही बातों पर न टिके तो कैसे उनके सुनने वाले जो है वो उस रूट पर जाते जिस पर नेता चलने को कह रहे हैं। डॉक्टर दर्शन पाल की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। डॉक्टर दर्शन पाल हो या फिर राकेश टिकैत हो या बाकी तमाम बड़े नेता, एफआईआर इन सब के ऊपर दर्ज हो चुकी है। राकेश टिकैत का नाम भी एफआईआर में। इसके अलावा अहम खबर यह है कि नकली किसानों की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। अच्छा लगता जब राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं, क्यों नीचे से जाने नहीं दिया। नीचे से तो वीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया, तुम क्यों नहीं आ सके। तुम तो 1 घंटा पहले चले गए। अच्छा लगता कि सिंगू बॉर्डर से भी जो कमेटी है जो एक्शन लेती है, इनके एडमिशन पे एक्शन लेती। ये कहां से आए। जब तक मैं था इंचार्ज तब तक ये नहीं आए थे। सरकारी भी अगर लगाया गया इनको, तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार। देश का आंदोलन अब केरला, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश की मार्फत चलेगा किसानों का। ये मैं अपने साथियों से बात करके और क्या भूमिका मिलनी है, और इसी आंदोलन के साथ साथ जहां पर हमें अभी नुकसान हो गया है, इस आंदोलन के कारण ही गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिल रहा, उनका पुराना पैसा पूरा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज जो कोर्ट ने कहा था नहीं मिल रहा, उसमें भी जो डिले विलम्ब हो रहा है उसको भी साथ देखना पड़ेगा ना मुझे। तो सर ये बताइए, आज बहुत करेगा तो कौन सी क्या चीज क्षेत्रवाद किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। पूरे देश को इकट्ठा करने का काम भी शायद वीएम सिंह ने किया था। अगर मालूम है आपको तो वीएम सिंह की पूरी जिंदगी आंदोलन के लग गई है, और वीएम सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, किसान को ठेस पहुंचे या आंदोलन को ठेस पहुंचे। आज से आपका आंदोलन यहाँ के लिए खत्म हो रहा है, ये माना जाए, यहाँ के लिए। हाँ। वीएम सिंह यहाँ से हट रहा है, ठीक है, और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं। बहुत अच्छा। कहा कि भाई ये तो बर्दाश्त नहीं है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। लेकिन जिन्होंने इसको कॉल किया था कि लाठी डंडे लेकर आना है और फिर ये करना है कि कुछ भी करेंगे इसके लिए, तो ये सारी चीज़ें जो जिन्होंने आह्वान की उकसावे वाली बातें जिसने की थी, वो क्या हुआ कि आपको अब क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद भी गोल मटोल बातें ये लोग
कर रहे हैं। लेकिन खैर जो है सो सामने है, और इस चीज़ों को तो कोई देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता कि देश के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। सरकार के साथ लड़ाई है, नीतियों के साथ लड़ाई है, आप उसके लिए कर सकते हैं कुछ भी। तो ये इन चीज़ों पे जो किसान लीडर हैं, जो तथाकथित आप कह सकते हैं कि अब किसान लीडर हैं, उन लोगों का भी जो है वो आप सुन लीजिए कि वो अब क्या तर्क कुतर्क कर रहे हैं अपने जरिए। तो ये आंदोलन कहीं न कहीं किसान का रहा नहीं, अब ये है कि मनमानियों वाला चीज़ है। लेकिन मीडिया में भी जो हमने देखा है कि, या आप देख भी रहे होंगे कि हर एक चैनल अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को रख रहे हैं, और अपनी चीज़ें, अपना व्यू भी उसमें डाल रहे हैं। व्यू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये देशद्रोही या मोदी को लेके जिनको अंदर चिढ़ है, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। अब सरकार को भी चाहिए कि कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे, क्योंकि इससे तो बात बनेगी नहीं कि किसने क्या कर दिया, धोखे में रख के किया। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी उतना रहना चाहिए गट्स कि इन सब चीज़ों की घटना अगर घटने के लिए स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, और दोनों तरफ से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी ये जवाब देना होगा कि इस तरह की घटना को आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया, और अगर ऐसा कभी भी कोई सिचुएशन खड़ा होता है तो क्या सरकार कैसे कंट्रोल करेगी अगर इस तरह की बातें अगर हो जाए कभी बाय द वे। तो ये चीज़ें सरकार को जवाब देनी है, और किसान को ये जवाब देना है कि आंदोलन के नाम पे ऐसा क्यों किया गया। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। रेशम है ना